ये काली बोतल क्यों लेकर है? मैंने कहा था ना सफेद बोतल पीता हूं मैं। और साथ में सैलेड भी नहीं है। प्याज के बगैर बारबेक्यू का मजा थोड़ी आता है। तो मगवा हुए अपने ससुराल में नहीं आए? आपने तो कहा था कि आप मेरे होने वाले साले। मुंह भी बांध इसका। वाह, 2 दिन नहीं हुए शादी को और अभी से बेगम की गुलामी शुरू। चाय बनाने में कौन सी गुलामी है अम्मी? हाँ, तुम तो नाश्ते की पूरी ट्रे बना के लेके जाओ। एक हम थे जो घूंघट उठाया नहीं और सास ने पूरे घर की जिम्मेदारी हम पे दे दी। माशाल्लाह, यही तो है सदफ की बेहतरीन तरबियत। हमें पता था जिस घर में माही जाएगी उस घर को जन्नत बना देगी। वैसे नानी जान, मामी ने तो अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की, लेकिन आपकी तरबियत में जरा चूक रह गई। उसने जितनी बदतमीजी से आपसे एंगेजमेंट तोड़ी थी, उसके बाद आप उसको ऑफिस में बिठाकर चाय पिला रहे हैं, और वो भी पूरी पी गई। आपको तो चाहिए था कि धक्के मार के इस ऑफिस से निकलवा दीजिए। स्टॉप। मेरे ऑफिस में मेरे पास कौन आता है, मैं किससे मिलता हूं, इज नन ऑफ योर बिजनेस। मैं नहीं शाहिद हूं अंकल, मैंने अपनी आंखों से देखा था ये होते हुए। पब्लिक रेस्टोरेंट में पूरी दुनिया के सामने उसने इस कदर बदतमीजी से सरतना के मुंह पे मंगनी की अंगूठी मारी और वो उसी मुंह से वापस आ गई। कैन यू इमेजिन उनको कितना इंसल्टिंग फील हुआ होगा उस वक्त? मगर मैं उसे भूल नहीं सकती। इसकी जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। पर ये बात तो तुम्हें उससे मंगनी तोड़ने से पहले सोचनी चाहिए थी। मैंने और तुम्हारे डैडी ने तुम्हें कितना समझाया था, पर तुमने हमारी एक बात नहीं सुनी थी। पर मुझे ये बताओ कि क्या वो तुम्हें दोबारा कबूल कर लेगा? सबीका, किस तरह से तुमने उसके साथ रिश्ता तोड़ा था बेटा? मना लूंगी उसे। तेरी जगह मैं होता ना तो कब का बदला ले चुका था उससे यार। छोड़ूंगा नहीं मैं, बदला लूंगा। देखना ये आयत सुलेमान के साथ मैं करता क्या हूँ। बहुत स्टूपिड सी लगी मुझे। जैसे है वैसे ही बहुत अच्छा है दादी जान। इंसान जैसा होता है उसे वैसे ही रहना चाहिए। इतनी भी क्या कर्टसी कि सबीका को बिठा के चाय पिला दी। सिर्फ चाय नहीं पिलाई गई, इस वक्त गालिबन डिनर भी सबीका के साथ हो रहा है। आपके लिए शायद ये सब वक्त गुजारी होगा, लेकिन मोहित आपकी इंसानियत को प्यार समझने लगा। आप उससे दूर रहें। मोहब्बत पर सर, आपकी चाय। सर मेरी गलती नहीं थी, वो आयत बाजी ने पीछे से माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त घड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फकत एक ही घड़ी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं व्यूअर्स सबीका, जो कि ड्रामे के स्टार्ट में तलहा के साथ अपना रिश्ता ख़त्म करके चली गई थी, एक दफ़ा दोबारा ड्रामे में लौट आई है। व्यूअर्स सबीका की ड्रामे में वापसी का गरज कुछ और नहीं बल्कि तलहा को दोबारा हासिल करना है और वो किसी भी कीमत पर तलहा से ख़त्म किया हुआ रिश्ता दोबारा बहाल करना चाहती हैं। व्यूअर्स चूँकि रोशी तलहा से मोहब्बत करने लगी हैं और वो जब किसी और लड़की को तलहा के साथ देखती हैं तो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता
और वो जेलस फील करती है। इसलिए अपना गुस्सा और गम बांटने के लिए वो नेक्स्ट एपिसोड में तलहा के बाप को कॉल करती हैं और उससे कॉल पर बातें कर रही होती हैं और तलहा के बाप को सबीका के खिलाफ पंप करने की कोशिश करती हैं कि वो तलहा को समझाएं कि सबीका को दोबारा अपनी ज़िंदगी में ना आने दें। तो इतने में तलहा का बाप रोशी के होश ये बात कहकर और उड़ा देता है कि सिर्फ उसने ऑफिस में सबीका को चाय नहीं पिलाई, बल्कि इस वक्त तलहा घर पे नहीं है, डिनर बाहर करने गया है और मुझे पक्का यकीन है कि उसका डिनर किसी और के साथ नहीं बल्कि सबीका के साथ है। ये सुनते ही रोशी मजीद गुस्से में आ जाती है। अब रोशी किसी भी सूरत तलहा को उसकी इस गलती की सज़ा देना चाहती हैं कि किसी भी तरह मुझे अपना गुस्सा तलहा के ऊपर निकालना है। तो रोशी के जहन में और कुछ नहीं आता तो वो हामिद को धक्का दे देती है और हामिद के हाथ से गर्म चाय की प्याली तलहा के ऊपर गिर जाती है और इस तरह से रोशी का गुस्सा तलहा के ऊपर कुछ कम हो जाता है कि उसने गर्म चाय की सूरत में तलहा को सजा दे दी है। उस तलहा भी रोशी की इन हरकतों से साफ समझ रहा है कि ये जेलस फील कर रही है और इसको अच्छा नहीं लग रहा कि सबीका मेरी ज़िंदगी में वापस क्यों आ रही है, लेकिन ये नासमझ है, मैं इसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर यही है कि मैं इसकी तमाम हरकत को इग्नोर करूं और इसे अपने आप से दूर रखूं। व्यूअर्स, लेकिन दूसरी तरफ कहानी में ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि शारिक एक दफ़ा फिर से ड्रामे में एंट्री करेगा और इस दफ़ा वो दोबारा रोशी से अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाएगा और वो रोशी की इज्जत एक दफ़ा फिर ख़राब करने की कोशिश करेगा। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या शारिक इस दफ़ा अपनी प्लानिंग में कामयाब हो जाएगा और रोशी की इज्जत को ख़राब कर लेगा या नहीं? इस दफ़ा भी तलहा रोशी को शारिक से एक दफ़ा फिर बचा लेगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। माज़रत करता है कि तुम्हें मेरे बेटे को आज संभालना पड़ा।